यह बात एक गांव की है जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई में भी मन लगता था। वे दो बहनें और एक उन दोनों बहनों से छोटा उनका एक भाई था, लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं कल लड़की के साथ कुछ गलत न हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उस लड़की की शादी करा दी। जिस लड़के के साथ उस लड़की की शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि उसके पास तो काफ़ी पैसे हैं, तू शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता-पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उस लड़की की शादी में बढ़-चढ़ कर खर्च किया। पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में ब्याह दिया था। अब तो दहेज कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है, तू अपने घर से 90,000 रुपया ला के दे दो। वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने ये सब अपनी माँ को बताई। अब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी को ही तो देने हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुँचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए, तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू किया। अब की बार तो उन्होंने हद ही हो गई कि वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। अभी कुछ ही महीने हुए थे उसकी शादी को, तो तभी उसकी सास भी चल बसी। अब फिर क्या था, अब तो और भी उसकी लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज़ को ताला लगा के और उसके एक कमरे में बंद करके जाने लगा। वह जब भी कुछ बात करती तो तभी वह उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह डरती नहीं बोलती थी और ना ही उसे कभी फ़ोन मिलता कि वह अपने घर वालों से तो बात कर ले। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलता कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे तो एक दिन उस लड़की का पिता उसके गाँव से कहीं जा रहा था तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूँ। तो तब उसे सच्चाई का पता चला तो वह उसी समय अपनी बेटी को यह दशा देखकर रोता हुआ उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी की सारी बातें पूछी। उसने फिर वहाँ पर लड़के के गाँव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला हुआ कि तुम इस लड़की को जब पसंद नहीं करता तो तलाक ही दे दो। उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता-पिता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ-साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती है, पर लेकिन कोई न कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता है, जिससे उसकी रूह काँप उठती है।